जी हाँ, तो आज जो है हमारा फार्माकोडायनामिक्स का जो है फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम जो है बात करने वाले हैं कि फार्माकोडायनामिक्स कहते किसे हैं, इसमें किस तरह से जो है वो रिसेप्टर्स और ड्रग इंटरेक्ट करते हैं और ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाते हैं और रिसेप्टर्स स्टेट्स किसे कहते हैं, इस सब के बारे में इसमें हम स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं किसे हैं। फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं हम जो हमारी ड्रग बॉडी के अंदर जाकर हमारी बॉडी के साथ कर रही होती है उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। अब ड्रग जो है वो दो तरह से इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी को। जब हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर जो जो काम करती है बॉडी के अंदर, जो जो रिस्पॉन्सेस शो करती है बॉडी उसको, उसके बारे में नहीं बल्कि जो कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाकर बॉडी को ऊपर इफेक्ट कर रही होती है उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, अब ड्रग जो है वो दो तरह से इफेक्ट करती है बॉडी को। एक होती है पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, जिसमें हम कहते हैं कि वो इफेक्टिव शो होती है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास हार्मफुली इफेक्ट करती है, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट शो करती है बॉडी पर। अब ये जो है दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं उसकी एफिकेसी और पोटेंसी पर, कि वो किस एफिकेसी यानी किस कंसंट्रेशन के साथ जो है बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है, और किस कंसंट्रेशन के साथ उसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन की यानी कि किस तरह से हमारे पास सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है बॉडी के अंदर, कि ड्रग जो है वो एंटर होगी ये बॉडी के अंदर और अब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। अब रिसेप्टर जो होते हैं वो सिग्नल डिटेक्टर होते हैं। ठीक है, अब ये ड्रग जो है वो एज अ एक्ट करती है एज अ सिग्नल। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मीनिंग ये हुआ कि ड्रग किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर कर किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो अपना इफेक्ट शो कर रही है। तो अब होता क्या है कि ये सिग्नल के तौर पर एक्ट कर रही है ड्रग, और ये हमारे पास डिटेक्टर के तौर पर एक्ट कर रही है। जब हम बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो होते हैं रिसेप्टर्स वो उसको डिटेक्ट करते हैं, जो कि सिग्नल डिटेक्टर हैं, वो इस सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। अब ये ड्रग जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और डिफरेंट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है हमारी बॉडी शो करती है। अब ड्रग को जो है हम लाइगेंड भी कहते हैं और इसके साथ साथ एगोनिस्ट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि एगोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है। वो नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे उनको डिटेल के साथ। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। अब ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ड्रग, यानी कि हर एक पर्टिकुलर ड्रग का जो है वो एक सेपरेट रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ उसी रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड कर सकती है जो कि उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर है। अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो हमारी बॉडी के अंदर जो दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक होता है एपिनेफ्रिन, एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि एड्रेनर्जिक हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये हमारे पास जाकर बाइंड करते हैं, जो कि इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब जो हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स शो करती है ड्रग, जो कि इफेक्ट करती है बॉडी के ऊपर, वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी जिस तरह से रिस्पॉन्स शो करती है ड्रग को, डिपेंड करता है कि कितने हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स और ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्सेस बन रही है, यानी कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू दी इफेक्ट के। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो रिसेप्टर स्टेट क्या होती है। रिसेप्टर स्टेट हम कहते हैं कि दो तरह के होते हैं रिसेप्टर्स। एक होते हैं बॉडी के अंदर जो है दो फॉर्म के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, एक होते हैं एक्टिव फॉर्म में और एक होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दी आर, जो इन एक्टिव फॉर्म में होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दी आर जो है वो स्टार के साथ। अब होता क्या है कि ये दोनों रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया जी। जब हम क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर ड्रग को जो है एडमिनिस्टर करते हैं, ड्रग बॉडी के अंदर चली गई है, बॉडी के अंदर जब हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया तो ये ड्रग क्या करेगी, जाकर जाकर जो हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे, इनएक्टिव रिसेप्टर्स होंगे, उनको जाकर कन्वर्ट करेगी इनटू आर स्टार के अंदर। अब आर स्टार क्या होंगे, ये प्री डोमिनेट हो जाएंगे और ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि अगर हम जो है वो ड्रग जो है वो
एंटागोनिस्ट है, ठीक है, जो क्या करेगी, जो कि जाकर बाइंड तो होगी हमारे पास जो इनएक्टिव रिसेप्टर्स होंगे, लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं कर पाएगी इनटू आर स्टार। क्यों? क्योंकि जो एंटागोनिस्ट होता है वो जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो रिसेप्टर को तो ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन वो रिसेप्टर का जो मिडिल पार्ट होता है उसको जाकर एक्टिवेट नहीं करता है, जिसकी वजह से रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता है और हमारे पास बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो नहीं करता है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक रिसेप्टर हम बना लेते हैं, ठीक है जी। अब रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए ये हमारे पास जो मिडल पोर्शन ऑफ रिसेप्टर है इसका एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो एंटेगोनिस्ट होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि वो ऐसे आकर बाइंड कर जाता है इसके ऊपर ऊपर जो मिडल पार्ट होता है उसको एक्टिवेट नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो इनएक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिव रिसेप्टर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं और हमारे पास वो रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। तो ये था जी आज का जो है हमारा लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिसेप्टर्स कुछ होते हैं हमारे पास, रिसेप्टर्स की कुछ फैमिलीज़ हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ड्रग हमारे पास दो तरह की होती है, एक एगोनिस्ट होते हैं और एक एंटेगोनिस्ट होते हैं। एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटेगोनिस्ट क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी ड्रग जो है वो कितनी अमाउंट के अंदर जो है रिक्वायर होती है बॉडी के लिए, ठीक है, यानी कि उसकी एफिकेसी क्या होनी चाहिए और पोटेंसी क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोस को देखिए।